कुछ इंसानों में कुछ आदतें इतनी भयंकर बढ़ जाती हैं, बुरी लत पड़ जाती है कि फिर वह अपने जीने मरने के बारे में भी नहीं सोचता है। जी हाँ दोस्तों, एक पति ने अपनी पत्नी की सिर्फ इस बात पर हत्या कर दी कि वह पत्नी उससे बार बार शारीरिक संबंध बनाने का जोर करती थी, बार बार कहती थी, उसको परेशान करती थी, और उसने फिर एक दिन आकर गुस्से में उसकी हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ किस्से क्राइम के यूट्यूब चैनल में। पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक, और जानिए पूरी घटना का एक एक वाक्य की किस प्रकार से घटना हुई। दोस्तों, आज का जो वाक्य है वह सामने आया है छत्तीसगढ़ के एक इलाके से। छत्तीसगढ़ के एक इलाके में एक युवक होता है और वह बहुत तेज और हाँफते हुए एक थाने में घुसता है और थाने में कहता है पुलिस कर्मियों से कि मुझे गिरफ्तार कर लो और मुझे कड़ी से कड़ी सजा देना, इतनी भयंकर सजा देना कि शायद कोई भी आदमी ऐसा कृत्य करने से इनकार कर दे, ना कर पाए। दोस्तों, पुलिस उसको पूछती है कि आखिर क्या बात है, किस लिए तुम ऐसा कहना चाहते हो। तो यहाँ पर वह युवक कहता है कि वह अपनी पत्नी की हत्या करके आया है, वह नहीं चाहता कि कोई भी और व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करे। दोस्तों, पुलिस पहले तो उसको मजाक समझती है, वह बार बार गुजारिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उसको गिरफ्तार कर लो। तो पुलिस थोड़ा संज्ञान में आती है और कहती है कि अब हमें ले तो चलो कि कहाँ पर तुमने इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया है। और दोस्तों, अब वह लेकर चलता है पुलिस को अपने घर, और अपने घर जाते ही बताता है कि उसने इसी कमरे में अपनी पत्नी की एक वजनदार वस्तु मारकर हत्या कर दी और उसके शव को घर के आंगन में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया। दोस्तों, उसकी निशानदेही पर वह वजनदार वस्तु बरामद कर ली जाती है और उस महिला का शव बरामद करने के लिए गड्ढा खोदा जाता है, और गड्ढा खोदने के बाद जब उस महिला का शव वहाँ से बरामद किया जाता है तब जाकर पुलिस को यकीन होता है कि वह व्यक्ति सच कह रहा था कि आखिर उसने अपनी पत्नी की हत्या करी है। दोस्तों, पुलिस उस व्यक्ति आनंद को गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं और थाने में अब उसे पूछताछ हो रही होती है, और उसी पूछताछ के अंतर्गत वह जो आनंद है वह कुछ अजीब तरह के खुलासे सामने लाता है। दोस्तों, मैं अब आपको बता दूं कि आनंद की उम्र मात्र 27 वर्ष है, यानी कि वह एक स्कूल में पीएन का काम भी करता है। उसी स्कूल के अंदर उसकी पत्नी भी काम करती है। उस पत्नी का नाम कीर्ति होता है और कीर्ति की उम्र 24 वर्ष है, और 24 साल की कीर्ति के कुछ इस प्रकार से प्रभाव बढ़ जाते हैं, यानी कि वह अपने आप में कुछ इस प्रकार से महसूस करने लगती है कि उसको अब अत्यधिक शारीरिक संबंध बनाने की बार बार चेष्टा हो रही होती है, और वह अब आनंद से बार बार कहती कि आनंद मेरे साथ संबंध बनाओ, संबंध बनाओ। और आनंद भी पूरी भरसक कोशिश करता कि उसके साथ उन शारीरिक संबंधों को स्थापित करे, और वह करता भी। यहाँ पर वह दवाइयाँ भी खाता, कैप्सूल भी खाता, और तो और देसी दवाखानों में जाकर अपना इलाज कराता और अपने शरीर की पूर्ति करता, अपनी ही नहीं जो उसकी पत्नी कीर्ति थी उसके शरीर की आपूर्ति करता, और अपनी पत्नी से बार बार संबंध बनाता। और दोस्तों, ऐसा करते हुए करीब 1 साल बीत जाता है, और 1 साल में जो लड़का है यानी कि आनंद बेहद कमज़ोर हो चुका था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, थक गया था, उससे अब रास्ता चला भी नहीं जाता। और दोस्तों, इसी बीच जब एक रात कीर्ति उससे बार बार संबंध बनाने की कोशिश करती है तो वह मना कर देता है कि अब उसका ऐसा बस का नहीं है। तो दोस्तों, जो लड़का है आनंद, वह आनंद अब उससे कोशिश भी नहीं कर पाता है शारीरिक संबंध बनाने की, और वह कहता है कि तुम चुपचाप सो जाओ, अपने शरीर की इस भूख को शांत करो, जब क्या है जब मैं एक दिन मर जाऊंगा। तो यहाँ पर जो कीर्ति वह चुपचाप से सो नहीं पाती है और वह कहती है कि आनंद, यदि तुमसे नहीं होता तो अपने दोस्तों को बुला लो, किसी को भी बुला लो, सगे संबंधी को बुला लो, मेरी इस भूख को, इस प्यास को मिटा कर दो। और यहाँ पर जब इन बातों को सुनता है आनंद तो उसको बहुत तेज गुस्सा आता है, और वह इसी गुस्से में शारीरिक कसरत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डंबल जो कि उस घर में रखे होते हैं, उन डंबल को लेकर उसके सर में दे मारता है। और दोस्तों, जैसे उस डंबल का वार कीर्ति के सर पर होता है तो कीर्ति की वहीं एन मौके पर ही मौत हो जाती है, यानी कि अब जो आनंद है वह अपनी पत्नी कीर्ति की हत्या कर चुका होता है, और वह अब परेशान हो रहा होता है, दुखी हो रहा होता है कि वह करे तो क्या करे, और वह अपना सर माथा पकड़कर बैठ जाता है। और दोस्तों, अब वह डरा हुआ भी है कि अब उसकी बात अगर जग जाहिर हुई तो वह बहुत बुरी
स्थिति में फंसेगा, जेल जाएगा। और अब वह अपने घर के अंदर जो आंगन यानी कि कच्ची जगह है और उस कच्ची जगह में गड्ढा खोदने लगता है। वह एक रात तो गड्ढा खोदता है और फिर अपनी पत्नी की लाश को उस गड्ढे के अंदर दबा देता है और ऊपर से मिट्टी भी डाल देता है। और मिट्टी डालने के बाद उसको दबाकर फुट फुट कर रोने लगता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों कर दी। अब वो बहुत बुरी और मुसीबत में फंस चुका था, लेकिन उसके जो दिमाग था, जो उसकी जो आंखें थी, वो लगातार बढ़ चुकी थी पश्चाताप से। वह पश्चाताप करना चाहता था और इसी बीच उसने निर्णय किया कि वह अब आत्मसमर्पण कर देगा, पुलिस के पास जाएगा और पुलिस से कड़ी सजा की मांग करेगा। और दोस्तों इसी बीच आनंद अब घर से निकलकर थाने पहुंचता है और थाने में पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण करते हुए कहता है कि मुझे कड़ी से कड़ी सजा दो, ताकि आगे भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य ना कर पाए। दोस्तों मैं अब आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि कोई महिला जिसके शरीर के अंदर इस प्रकार की भूख या प्यास जन्म लेती है, क्या ये सही है? या फिर जो लड़का है आनंद, उसने अपनी पत्नी कीर्ति के साथ यह कर्म करके कुछ अच्छा किया या बुरा? दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों मिलता हूँ कल, तब तक के लिए आप दें मुझे इजाज़त। अपने घर रहें, बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।